हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं एक न्यू ड्रामा लेकर जिसका नाम है द लास्ट इमोर्टल। आई होप आप लोग को ये ड्रामा बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा जो गाना गा रहा होता है बहुत ही प्यार से, और वहाँ पर पीछे कोई लेटा भी हुआ होता है। उसका चेहरा अभी नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी गाना गाते गाते उसके बीच में वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी लड़की आती है जिसका नाम होता है यिन। यिन के आते ही बोलती है, यूजिन तुम क्या कर रहे हो? कहता है मैं गाना गा रहा हूँ। अभी ये हमारे ड्रामे के मेन लीड। तभी हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा बोलता है, इतनी जल्दी क्यों आ गई? तुम्हें तो अभी और रहना था ना पृथ्वी पर। लेकिन तभी वो पीछे बोलता है कि मैंने तो तुमसे कहा था ना कि 17-18 साल कम से कम तुम पृथ्वी पर गुजारो, लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? कम से कम मॉर्टल वर्ल्ड में थोड़े दिन तो रुको ना। मैंने तो सोचा था कि तुम प्रिंसेस बनोगी। शू यान है, घोस्ट किंग के नाम से भी जाना जा सकता है। कहती तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड जाऊंगी तो बहुत ज्यादा खुश रहूंगी, मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। कहता है फिर क्या हुआ? कहती है क्या हुआ? मेरे बायोलॉजिकल फादर ने ही मुझे मार डाला, मेरे साथ इतना अच्छा हुआ है जान लो। क्या ही लाइफ थी मेरी। एक रास्ता बहुत लंबी दूरी तक जा रहा होता है। कहती है कि मैंने लगभग 20 बार इस रास्ते पर जाने की कोशिश की लेकिन मैं कभी नहीं जा पाई। तभी वहाँ पर उसे एक लड़के की शक्ल दिखती है। वो शक्ल देखकर उसकी तरफ जाने लगती। कहती ये कौन है भला, और ये काफी दुखी लग रहा है। शुयान कहता है ऐसा क्या ग्रेट है इसमें, मुझे भी बताओ। कहती है ग्रेट नहीं, लेकिन इसका चेहरा ना देखो ना कितना सैड लग रहा है। तब वो छोटा बच्चा बताता है कि मैं बताता हूँ। लड़के को 1000 साल पहले एक इमोर्टल से प्यार हो गया था, लेकिन उस इमोर्टल को फॉक्स किंग से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से फॉक्स किंग के साथ मिलकर उसने स्पिरिचुअल माउंटेन और डेजे माउंटेन को नष्ट करने की कोशिश की। जो ये लड़का है इसने जो है पूरी आर्मी के सामने, जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता था, वहां पर उसने अपने बिलव्ड को मार डाला, वो भी एक मैजिक वेपन से। तो हर साल वो यहाँ पर आता है ताकि क्या पता उसकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर हो, वो उससे मिल पाए। कहती है कि सच में इसने मार डाला? कहता है कि हाँ इसी ने मार डाला। पर घोस्ट किंग कहते हैं कि ये बस अपने साइकोलॉजिकल कंफर्ट को बस बचाए रखना चाहता है। कहती है तुमने एकदम सही कहा, एक तो इसने मार डाला, ऊपर से यहाँ पर हर साल आता है देखो तो। और अगर मैं उसकी जगह फीमेल इमोर्टल होती ना तो वहां पर कभी न जाती, जिंदा होती तब भी, मर जाती तब भी, मैं तो इसको देखने कभी ना आती। ठीक है मेरे जाने का टाइम आ गया, और वो वहां से आगे की तरफ बढ़ती हुई जाने लगती है। कहती है बाय द वे फीमेल इमोर्टल का नाम क्या था? तब यहाँ पर घोस्टिंग बोल देते यिन। कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि उस लड़की का क्या नाम था। लेकिन तभी घोस्ट किंग को कुछ एहसास होता है कि कोई पीछे से आ रहा है। वो तुरंत ही यिन को पानी में धक्का दे देता है। वहां पर कोई और नहीं बल्कि वही लड़का आ रहा होता है। अब मैं बता दूं कि यही लड़का ही हमारे ड्रामे का मेन लीड है, जिसका नाम गु जिन है। गु जिन युआन क्यू और पी युन है। तो अभी वहां पर वो देखता है सिर्फ यिन को पानी में गिरते हुए। कहता है यिन रुक जाओ रुक जाओ। युआन क्यों बस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यिन तो जा चुकी होती। कहता है कि शुयान तुमने ऐसा क्यों किया? यिन कहाँ पर गई? कहता है क्यों? तुम्ही ने तो उसे इस पूरी दुनिया से खत्म कर दिया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? तुमने अपना मैजिक वेपन उसके ऊपर चलाया था, जो उसके बाद भला कोई कैसे सरवाइव कर सकता है? हम देखते हैं यहाँ पर युआन क्यू की आंखों में बहुत आंसू होते हैं। अब हम चलते हैं 1000 साल पहले कि आखिर इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हमें यहाँ पर कुछ लोग डांस करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सीनियर ब्रदर सबको डांस सिखा रहे होते हैं। और अभी एक पंछी आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये पंछी कोई और नहीं बल्कि फेंग युआन हेवनली इम्प्रेस होती है, जो की फियोनिक्स क्वीन होती है। कहती है गर्ल तुम्हारा जो है 100 ईयर पूरे हो गए हैं, अब तुम बाहर आ सकती हो, आज तुम्हारा बर्थ डेट है, फायर फियोनिक्स हो। अभी जितने भी लोग होते हैं ना हेवन रियलम के, सब वहां पर आ जाते हैं। कहते हैं ग्रीटिंग मैजेस्टी। हमारे आइसलैंड में सबको बोलो कि योर लेडीशिप ने कहा कि बर्थ डेट की अच्छे से तैयारी शुरू की जाए, बढ़िया सा बैंकेट किया जाए, और जितने भी लोग वर्ल्ड में हैं उन सबको बुलाया जाए, क्योंकि ये सेकेंड फायर फियोनिक्स है। अभी हम देखते हैं कि ये संदेशा जो है डेज माउंटेन पर भी पहुंच जाता है, जो कि एक इमोर्टल रियलम
होता है। यहाँ पर जैसे ही इनविटेशन कार्ड खुलता है तो वहाँ पर पता चलता है कि सेलिब्रेशन के लिए बुलाया जा रहा है, और यहाँ के जो चीफ होते हैं वो कहते हैं जो हमारे पैतृक भगवान थे उन्होंने जब ये वर्ड बनाया था तो कहा था तक एक फायर फेनिक्स की मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी फायर फेनिक्स जन्म नहीं ले सकती है। अगर वो ऐसा कर रही है तो वो कुछ सोच समझ कर ही कर रही होगी। मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ आगे चलकर होगा, लेकिन इम्प्रेस ने फैसला लिया है तो सही लिया है। लेकिन काम को अटेंड करने के लिए कौन जा सकता है? तो कहते हैं जाओ गुजिन को बुला लाओ। वो लड़का झूठ बोल देता है कि वो कहीं पर गए, मेरे आदमी से ढूंढ रहे। पता चलता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि जहाँ पर शराब वगैरह बिकती है वहाँ पर आई हुई थी। तो एक लेडी कहती है कि ये जार है, इसमें बहुत ही महंगी शराब है, तो जो अपने 200 साल की स्पिरिचुअल पावर मुझे दे देगा बोतल मिल जाएगी। तो वहाँ पर 3 लड़के खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैं जो है ये बोतल खरीदना चाहता हूँ जिसका नाम लिंग फेंग होता है। उससे बड़ा शराबी तो युवान क्यों था जो कि कहता है कि मैं 200 साल की पावर देने के लिए तैयार हूँ, और वहाँ पर बोतल भी ले लेता है, 200 साल की पावर भी दे देता है और उसे पीने लगता है। तो इस पर लिंग कहता है कि तुम पागल हो क्या, लॉर्ड डोंगहुआ को तुम क्या बताओ, कैसा डिसिपल उन्होंने अपने यहाँ पर रख रखा है। कहता है कि एक तो तुम्हारा सिली क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लो तुम भी थोड़ा टेस्ट कर लो। कहता है मुझे नहीं टेस्ट करना, और वहां से चला जाता है। तभी वहां पर ओल्ड अंकल आ जाते हैं। कहता है क्यों तुम सही टाइम पर आए हो, मैंने ना अपने लीस्ट लैंड लेडी को 200 साल की कल्टीवेशन दे दी है। कहते क्या 200 साल? वहाँ पर इतना कहना था कि गुजिन बेहोश हो जाता है कि यहाँ पर श्याओसिन एक बच्चे को लाया हुआ था जो कि न्यू डिसिपल था। वहाँ का नाम वो रखते हैं क्विंग। ये जो है डिसिपल अब डेज माउंटेन का बन चुका था। वो लेकर आते ओल्ड अंकल, तो उसके 200 सालों की स्पिरिचुअल पावर जा चुकी थी और वो खुद 200 साल का था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कहते हैं कि जाओ इसको तैयार करो और इसके साथ क्विंग को भी भेजो, क्योंकि ये इस तरह का है तो आगे जाकर संभाल नहीं पाएगा। अभी हम देखते हैं वो लोग घोड़े पर सवार होकर डेज माउंटेन से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्चा पूछता है कि हम लोग तो सबसे ज्यादा महान है ना, क्योंकि हम लोग गॉड हैं। कहते नहीं, जो है 3 क्लास में बटे हुए हैं। जो फर्स्ट क्लास है वो है इमोर्टल्स, जिसमें ट्रू गॉड पाए जाते हैं, ये एंशियंट गॉड्स होते हैं। दूसरा है गॉड रियलम और तीसरा है मॉर्टल रियलम। अभी वहाँ पर वो डीमन रियलम का भी नाम लेते हैं। अब हमें पता चलता है कि जो लॉन्ग हुआ है गुजिन को इसलिए वहाँ पर भेजा है क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी है जो कि छिपी हुई है। असल में वो ट्रू गॉड का बेटा है। उसकी आइडेंटिटी के बारे में बस 3 या 4 लोगों को पता है, जिसमें से एक खुद लॉन्ग हुआ है, हेवनली इम्प्रेस है, चीफ क्विंसी पैलेस के हैं। इन्हीं 4-5 लोगों को पता है। अब बताया जाता है कि 200 साल पहले जो डिस्ट्रक्शन ट्रिब्यूलेशन था जिसमें दुनिया को बचाना था, तब युआन क्यू के फादर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन जो उसकी माँ थी ना युआन की वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई अपने हस्बैंड के जाने के बाद। उसके बाद उन्होंने गॉड रियलम को पूरी तरीके से सील कर दिया था। इस वजह से युआन क्यू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि ना तो उसकी मॉम उसके पास है ना तो उसके फादर उसके पास है। उसकी माँ अपने बेटे को बचाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने डेजे माउंटेन पर उसको भेज दिया था। तब से आज तक वो वहां पर है और उसकी जो पावर है ना वो पूरी तरीके से सील है। उसको अपनी रियल पावर के बारे में नहीं पता है। मस्ती से आगे जा रहे होते उन तीनों की मस्ती। वहां पर ना जो ओल्ड अंकल होते उसके लिए शराब लेकर आए थे। कहता है थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। कहता था अब तो ना पियो ना मार्शल अंकल, अब तो ना पियो। पता चलता है कि पीछे से वो तीनों भी मीन्स लिंग भी उसके पीछे जुटा हुआ था। कहता है लिंग फेंग अगर हम लोग पकड़े गए ना तो बहुत दिक्कत होगी, लॉर्ड डोंगहुआ को पता चला। कहता है कोई बात नहीं, पहले मैं इस गुजिन का रास्ता बिगाड़ता हूँ। वहां पर वो अपनी पावर घोड़े पर यूज कर देता है तो घोड़ा ना डगमगा सा जाता है, हिलता डुलता रहता है और वो हंसते हुए ना आगे की तरफ निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है। फायर फ्योनिक्स होती है ना वो बाहर निकल कर आ जाती है रेड ड्रेस में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। कहती है मैं तो टाइम से पहले आ गई हूँ, लगता है मेरे बर्थ डेट की सेलिब्रेशन चलने वाली है, तो मैं क्यों ना पहले ही देख कर। तो वो चिड़िया बन जाती है छोटी सी। कहती है अब मुझे कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, सही जाऊंगी। हमें पता चलता है कि ड्रैगन क्वीन भी आ गई है, कि वो भी वहां पर आ गई होती छोटी सी पंछी बनकर। हेवनली इम्प्रेस होती है ना उन दोनों का स्वागत करती। कहती 3 दिन पहले तुम लोगों को यहाँ पर आने के लिए कहा था लेकिन तुम इतने दिन बाद आई। कहती है कुछ जरूरी काम आ गया था इसी वजह से ऐसा करना पड़ा। और वो दूर बैठकर ना सारी बातें सुन रही थी। जहां पर हम देखते हैं कि जो ड्रैगन क्वीन होती है ना कहती है कि जैसे ही फायर फ्योनिक्स जन्म लेंगी वैसे ही आपको फायर फ्योनिक्स के साथ ही आनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मेरे साथ ये डील करनी ही पड़ेगी। अगर आपने इस डील को अस्वीकार किया तो अच्छा नहीं होगा।
सब कहते हैं कि आप फायर फेनिक्स को एक डीमन की क्वीन बना सकती हैं, वो गॉड है और वो एक डीमन से शादी कैसे करेगी। होंगे भी बोल देता है, जो कि फॉक्स क्वीन का नेफ्यू होता है, कहता है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं किसी गॉड से शादी करूं। मेरे मेरे डीमन वर्ल्ड में ना हजारों लड़कियां पड़ी हैं, हजारों डीमंस लड़कियां पड़ी हैं, मैं उनसे शादी कर लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई फोर्स ना करे। अगर आपको कुछ करना है तो करो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पीछे से वो कहती है फायर फिनिक्स कितना रूड है ना, देखो इसको कितना गुस्सा आता है। इम्प्रेस कहती है बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही गुस्सा इसको आता है। वो बाहर निकलकर भागते हुए आ जाता है। जाओ ना, क्योंकि शादी है, कितने पावरफुल लोग आएंगे, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, कम से कम कुछ तो सीखने को मिलेगा। कहता है कि ये वेस्ट है सब कुछ। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है कि उसका कैरेज जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है, तो वो अपनी पावर से उसको रोक देता है। रोक तो देता है लेकिन तीनों के तीनों नहीं देते। तो होंगे क्या करता है ना, गुजिन को एक जगह पर रोक देता हूँ। तो इस पर गुजिन कहता है तुम कौन हो, थैंक यू सो मच, लेकिन वो तुरंत उसे फिर जमीन पर पटक देता है। बेचारे की हड्डी ही टूट जाती है। यही है वो पावरफुल लोग जिनसे आप मिलाना चाहती थी, जिनके अंदर जरा सा भी पावर नहीं है। कहती है तुम ऐसे डिसरिस्पेक्ट ना करो, लेकिन वहां पर तो लेकिन वो होंगे तो वहां से चला जाता है। तो उसकी आंट को भी पीछे से जाना पड़ती है। इम्प्रेस कहती है कि जाओ इन दोनों का स्वागत करो। और इसी के साथ ये पार्टी पर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।